they have to make up their mind what kind of relationship they want with us. दोस्तों, बांग्लादेश के मुद्दे पर फाइनली भारत के चाणक्य यानी कि एस जयशंकर कूद चुके हैं और उनके एक बयान ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को दो टूक कहा है कि अब फैसला कर लो भारत से कैसे रिश्ते रखने हैं। आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भारत पर आरोप क्यों लगा रही है? भारत ने इसका क्या जवाब दिया? और इस बीच चीन कैसे बांग्लादेश को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हर दिन बांग्लादेश की सरकार भारत पर आरोप लगाएगी तो ये कैसे संभव है कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे बने रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को अब तय करना होगा कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है या फिर हर मुद्दे पर भारत को दोष देना। जयशंकर ने आगे कहा, हमने बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम स्थिरता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश से रोज भारत विरोधी बयान सामने आए। ये बयान तब आया जब बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल अंदाजी देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, भारत को भी ये तय करना होगा कि वह बांग्लादेश से किस तरह का संबंध चाहता है। ये रिश्ता आपसी समझदारी पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति हमारा आंतरिक मामला है, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत का आंतरिक मामला है। इस विवाद के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी बयान सामने आया। शेख हसीना जो फिलहाल भारत में रह रही है, उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार देश को आतंकवाद का गढ़ बना रही है और कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार देश में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को खुली छूट दे रही है। हसीना का ये बयान बांग्लादेश में कई लोगों को पसंद नहीं आया। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश की राजनीति में रहना है तो उन्हें भारत से बयानबाजी बंद करनी होगी। इस पूरे विवाद के बीच चीन ने एक नई चाल चली है। हाल ही में बांग्लादेश की 22 सदस्य टीम चीन के दौरे पर गई है। इस टीम में बांग्लादेश के राजनीतिक नेता, सामाजिक नेता, कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल है। चीन ने इस दौरे को गुडविल विजिट यानी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश बताया, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि चीन बांग्लादेश के नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की इस टीम ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की और चीन बांग्लादेश संबंधों पर चर्चा की। ये पहली बार नहीं है जब चीन बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ महीनों पहले भी बांग्लादेश की एक टीम चीन गई थी और कई अहम समझौतों पर बातचीत हुई थी। चीन इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अपनी तरफ खींचना चाहता है, जिससे भारत को रणनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अगर चीन इसमें दखल देता है तो भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान होगा। बहरहाल जो भी हो, ये पहली बार है जब अंतरिम सरकार को लेकर भारत के हाई लेवल से इस तरह के बयान देखने को मिले। यही कारण है कि जयशंकर के बयान के बाद बांग्लादेश को मिर्ची लगी हुई है। हाल ही में बांग्लादेश के अधिकारी भारत दौरे पर भी आए थे और भारत से मदद की गुहार लगा रहे थे। आपको बता दें, हाल ही में IMF ने बांग्लादेश को लोन देने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है और वहां पर फॉरेक्स रिजर्व भी कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने IMF से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसी के बाद वे भारत के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर आए थे, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया। इसके अलावा भारत और अमेरिका मिलकर बांग्लादेश के ऊपर चुनाव करवाने का भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश की सेना भी अंतरिम सरकार पर प्रेशर
प्रेशर क्रिएट कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए और इन्हीं सबसे मोहम्मद यूनिस की सरकार बौखलाई हुई है। हालांकि जाते जाते भी चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश फिलहाल बांग्लादेश कर रहा है और भारत को ये डर है कि कोई बड़ी डील बांग्लादेश के साथ चीन की ना हो जाए, जो कि भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।